नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव में कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों की ओर से यादव जाति के एक कथावाचक और उसके सहयोगी का सिर मुंडवा देने की घटना ने राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि को हुई। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि जिस व्यक्ति का सिर मुंडवाया गया था, उसकी शिकायत के आधार पर इटावा जिले के बकेवर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक को घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसएसपी ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में दूसरे पक्ष का कहना है कि कथावाचकों ने उनसे जाति छिपाई। वहीं पत्रकारों से बातचीत में पीड़ित कथावाचक ने कहा कि मैं पहले एक निजी स्कूल संचालित करता था, लेकिन सरकार ने स्कूल बंद करवा दिया, इसलिए मैं भागवत कथा करने लगा और कथावाचक मुकुटमणि का सहायक बन गया। उसने कहा, हमें 21 जून से दांदरपुर गांव में भागवत कथा के लिए बुलाया गया था। हमसे हमारी जाति पूछी गई। इसके बाद मुझे पूरी रात प्रताड़ित किया गया और मेरे बाल मुंडवा दिए गए। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों के साथ एसएसपी से मिला और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि अगर 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया जाएगा। आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा कार्यालय में इटावा के पीड़ित कथावाचकों का सम्मान किया और उन्हें 21 हजार रुपए की मदद दी। साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई। इस दौरान इन कथावाचकों से कथा सुनी गई और इसके बाद अखिलेश यादव ने सवाल किया कि भागवत कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। हम आपको बता दें कि इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में अखिलेश यादव ने मोदी और योगी सरकार पर कई और मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है। कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। भागवत कथा अगर सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं। भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा, क्यों सहेगा कोई अपमान। कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग
कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीड़ित समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी, देखी, जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार की मदद के लिए जा रहे थे तो पुलिस लगाकर रोक दिया। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग चाहते क्या हैं? पीड़ित समाज पर लगातार बढ़ते हमलों का असली कारण यह है कि वर्चस्ववादियों को लगता है कि उनके पीछे आज भाजपा की वो सरकार खड़ी है जो सदियों से शक्तिशाली रहे लोगों की सरकार है, और वो उन्हें बचा लेगी। लेकिन अब पीड़ित समाज की एकता और एकजुटता इसका जवाब डट करके देगी।
अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। और घटनाएं कोई एक दो नहीं है। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप मौर्य जी एडवर्ड को गोली मार करके मार दिया गया। घटना महोबा की याद होगा आपको। पिछले महीने की बात है, मैं यहां नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन हमारे लोग पहुंचे और परिवार की मदद कर करके भी आए थे। दलित नवविवाहित जोड़े को सामंतवादियों ने चप्पल उतरा के उनके घर से गुजरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो दूल्हे को, उसके परिवार को और नवविवाहिता को बुरी तरह मारा गया। क्या ये कोई कल्पना कर सकता आज के समय पर, जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हो, दुनिया को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बताना चाहते हो, दुनिया में हम विकसित भारत बनाकर के खड़ा करना चाहते हो, दुनिया में ये कहते हो कि अब हमसे आगे कुछ ही अर्थव्यवस्था है, वहां पर सोचिए नई नई शादी हो, आप हमारे घर के सामने से तभी निकल सकते हैं जब आप चप्पल उतार करके जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। ईटा की घटना, जैतपुरा की अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। दलित परिवार में शादी, बारात आई, बेटी की शादी में सत्ता समर्थकों ने बवाल किया, और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को न्याय देना था, न्याय नहीं दिया। जिनके साथ अपमान हो रहा था उन्हीं को पीटा पुलिस ने, सोचिए आप, उन्हीं को अपमानित किया पुलिस ने। और इटावा की घटना तो आपको पता ही है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2,500 लोग ही इसको, सरकार को चला रहे हैं। 2,500 लोग पिछले 9 साल से, 20 साल से इधर उधर 2,500 ही लोग खेल खेल रहे हैं। हम इन कथावाचकों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आए हैं, और सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। नजर उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा ही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।